हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने जान ही लिया होगा, देख ही लिया होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक कैलेंडर जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि जुलाई में यूपी टेट होगा। इसके पहले उन्होंने जनवरी में दे रखा था कि जनवरी में होगा। जनवरी तो चला गया, पेपर हुआ नहीं, पर अब देखते हैं, क्या पता जुलाई में हो जाए। चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपने शुरू से शुरू करते हैं, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं सीएल हल को। सीएल हल, जिनका पूरा नाम है क्लार्क लियोनार्ड हल। पूरा नाम का क्या है? क्लार्क लियोनार्ड हल। ये निवासी हैं अमेरिका के। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। ये निवासी हैं अमेरिका के। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसके तहत इन्होंने सिद्धांत दिया था। इनकी पुस्तक का क्या है? सिद्धांत। पुस्तक का नाम क्या था? व्यवहार का सिद्धांत। ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? ये पुस्तक इन्होंने लिखी है 1915 में। कब लिखी थी? 1915 में। इसके तहत ही इन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन सिद्धांत। सभी मनोवैज्ञानिक के तहत इन्होंने भी प्रयोग किया था। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो इन्होंने चूहे और बिल्ली पे प्रयोग किया था। किस पे किया था? चूहे और बिल्ली पे। थॉर्नडाइक से प्रभावित होकर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, चूहे और बिल्ली पर। डाइक से प्रभावित होकर इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था या सिद्धांत दिया था, वो थॉर्नडाइक और पावलॉव की पद्धति को अपनाते हुए किया था। इन्होंने किस मनोवैज्ञानिक को अपनाया था? मतलब किस वैज्ञानिक को देख के इन्होंने किया था? तो थॉर्नडाइक और किससे प्रभावित हुए थे? प्रभावित हुए थे ये थॉर्नडाइक और पावलॉव से। इनका क्या कहना था? ये कहते थे कि जो इंसान की जरूरतें होती हैं, वो जो इंसान की आवश्यकता होती है, वो जरूरतों पे डिपेंड होती है। मतलब कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इनका क्या कहने का अर्थ था कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति करना है। सीखना क्या है? आवश्यकता की पूर्ति करना। मतलब कि जैसे कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो मैं वो चीज तब पूरा करूंगी कि जब मुझे वो जरूरी होगी, तब वो आवश्यक होगी मेरे लिए, तब मैं वो कार्य करूंगी या वो वस्तु करूंगी जब मुझे वो जरूरी होगा तब। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे प्यास लगी है, ठीक है, तो अब मुझे प्यास लगी है तो मैं क्या करूंगी? वो मैं पानी पीऊंगी, क्योंकि प्यास लगी। सिद्धांत के कितने बिंदु दिए थे? मुख्य 4 बिंदु पे इन्होंने अपनी चीजें बताई थी। चलिए, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं रफ करती हूँ और आगे पढ़ते हैं। सिद्धांत के मुख्य बिंदु, मतलब इससे रिलेटेड इन्होंने सिद्धांत दिया था। जैसे कि सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था? पहली बताया था उन्होंने कि आवश्यकता। क्या बताया था?
आवश्यकता। दूसरा इन्होंने क्या बताया था? प्रणोद। क्या बताया था दूसरा इन्होंने? प्रणोद। प्रणोद। तीसरा इन्होंने क्या बताया था बिंदु में इसके? तीसरा इन्होंने बताया था व्यवहार। क्या बताया था? व्यवहार। और फोर्थ इन्होंने बताया था पुनर्बलन। क्या बताया था फोर्थ इन्होंने बताया था पुनर्बलन। आवश्यकता कैसे? जैसे कि मान लीजिए मुझे प्यास लगी है, ठीक है, तो प्यास लगी है, मैं कैसे जानूंगी कि मुझे प्यास लगी है? मेरा गला सूखेगा, मेरे मन में ये आएगा कि मैं पानी मिल जाए, मेरे शरीर में मतलब पानी की वजह से थोड़ी कमी महसूस होगी, थोड़ी थकान सी या झंझनाहट जैसा या कुछ मुझे फील होगा कि मुझे प्यास लगी है, ये मुझे इंडिकेट मिलेगा अंदर से, मेरे शरीर से। तो ये क्या हो गई? आवश्यकता हो गई। किसकी हो गई? पानी की आवश्यकता हो गई मुझे। अब प्रणोद मतलब अब मुझे मेरे शरीर ने तो बता दिया है कि मुझे पानी की जरूरत है। अब प्रणोद क्या क्या अर्थ हुआ कि हम पानी तक पहुंचने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, मतलब कि मान लीजिए मुझे प्यास लगी तो मैं उठ के किचन में, अपने बेडरूम से किचन में जा रही हूँ पानी ढूंढने के लिए, या तो फिर मेरे बगल में बॉटल रखी है तो उस बॉटल को उठा के मैं पी रही हूँ। तो जो मैं कार्य कर रही हूँ, किचन में जा रही हूँ पानी ढूंढने के लिए, बगल से मैं बॉटल उठा रही हूँ, तो वही क्या हो जाएगा? प्रणोद हो जाएगा। वो कार्य ही मेरा क्या हो जाएगा? प्रणोद हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, चालक हो जाएगा वही। अब जो पानी है उसको मैं उठा के पी रही हूँ तो वो मेरा व्यवहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यवहार। मुझे प्यास लगी, मेरे शरीर ने बताया, मेरे गले ने बताया कि मुझे प्यास लगी है, मेरे मन ने बताया कि मुझे प्यास लग गई है। अब मैं प्यास बुझाने के लिए उठ के अपने कमरे से अपने किचन में गई हूँ पानी ढूंढने के लिए कि मुझे पानी चाहिए, मैं पानी पीना चाहती हूँ। अब मैं किचन में जा रही हूँ तो वो हो गया प्रणोद। क्या हो गया? प्रणोद। पानी मिल गया है मुझे, अब मैं पानी को उठा के पी रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा? मेरा व्यवहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो मेरा व्यवहार हो जाएगा। अब मैंने पानी पी लिया है और मेरी प्यास बुझ गई है तो वो मुझे क्या मिल गया? पुनर्बलन मिल गया। वो क्या मुझे मिल गया? पुनर्बलन। पुनर्बलन किस तरीके से मुझे मिला? इस तरीके से कि मान लो अगली बार भी मुझे प्यास लगती है तो मैं क्या करूंगी? उठूंगी, किचन में जाऊंगी, पानी ढूंढूंगी और पानी पीऊंगी। तो ये पुनर्बलन हुआ कि मुझे मतलब पानी से मेरी प्यास बुझ रही है तो मैं अगली बार भी क्या करूंगी? यही क्रिया अपनाऊंगी कि मैं बेडरूम से कहाँ जाऊंगी? किचन में जाऊंगी, पानी ढूंढूंगी और पानी पीऊंगी, अपनी प्यास बुझाऊंगी। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। अब हम जानते हैं कि सिद्धांत के इन्होंने कई सारे उपनाम दिए हैं। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने सीएल हल ने इस सिद्धांत को यानी पुनर्बलन को, इन्होंने आवश्यकता को क्या कहा कि ये गणितिक सूत्र के रूप में है। कैसे है? गणितिक सूत्र के रूप में। हम देखते हैं, इसको मैं रफ करती हूं। इन्होंने क्या कहा? आवश्यकता को गणितीय सूत्र कहा है। इन्होंने गणितीय सूत्र क्या दिया हमें? इन्होंने दिया d इक्वल टू d इंटू एच। b इक्वल टू d इंटू एच। अब b क्या हो गया? मेरा व्यवहार हो गया। क्या हो गया? व्यवहार हो गया। d क्या हो गई? मेरा प्रणोद हो गया, ड्राई हो गया, चालक हो गया। क्या हो गया? प्रणोद, जो मैंने क्रिया किया वो। और h क्या हो गया? क्या हो गया? हैबिट हो गई। क्या हो गया? हैबिट, यानी कि आदत। क्या हो गया? आदत। मान लीजिए कि मेरी आदत है कि मुझे प्यास लगती है पर मैं उठ के पानी लेने नहीं जाती हूँ, तो क्या वो व्यवहार दर्शाएगा? नहीं। व्यवहार कब बनेगा? कि मुझे प्यास लग रही है, मेरे शरीर ने मुझे बताया और मैं उठ के पानी ढूंढने जा रही हूँ, पानी ढूंढ रही हूँ, ये मेरी आदत है कि मैं उठ के जा रही हूँ, पानी ढूंढ रही हूँ। तब मैं वो दोनों चीजें जब मिल रही हैं तो वो पूरा कर रहा है कि व्यवहार, कि हाँ ये व्यवहार है मेरा, क्योंकि मेरा प्रणोद और आदत उससे जुड़े हुए हैं। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। अब हम जानते हैं कि इन्होंने सिद्धांत के कई सारे उपनाम दिए हैं, उस उपनाम को पढ़ते हैं हम लोग। उपनाम।
इनके सिद्धांत का क्या नाम है? पुनर्बलन का सिद्धांत। क्या नाम है? पुनर्बलन का सिद्धांत। अच्छा, इससे पहले हमने स्किनर को भी पढ़ा था, तो उनके सिद्धांत में भी पुनर्बलन का विषय आया था। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है कि हल ने। पुनर्बलन शब्द का जो प्रयोग था सर्वप्रथम वो स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्किनर पुनर्बलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो सीएल हल ने दिया है। और शब्द का प्रयोग किसने किया पुनर्बलन का? तो स्किनर ने किया है। हमने पहला देखा पुनर्बलन का सिद्धांत, ये हो गया। अभी हमने गणितिक भी पढ़ा था, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिद्धांत ही हो जाएगा, गणितीय का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने इसमें गणित की तरह बताया है ना। फिर क्या हो जाएगा? सतत का सिद्धांत। और क्या हो जाएगा? यथार्थ का सिद्धांत। और क्या हो जाएगा? प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। और क्या हो जाएगा? सतत सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत। इसके कई सारे नाम हैं। और क्या हो जाएगा? जाएगा प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत। और हो जाएगा क्रमबद्ध का सिद्धांत। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज का लेक्चर छोटा सा ही टॉपिक था, पर अच्छे से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है और आप सबको आई होप समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।